जब आपको जरूरत हो तब आपके घर में पैसे हो। वही किया था मैंने। इस पूरी जगह का एक मेकओवर हो जाएगा। सब कुछ रीचेक किया का क्या, लिखने का ही टाइम नहीं बच पा रहा था एंड में। उल्टा हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। घर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत के बाद ही हमें वो चीज़ें मिलती हैं जिसके लिए हमें हमेशा तलाश रहती है। और ये जो कड़ी मेहनत है ना, इसके पीछे बहुत सारी बातें रहती हैं। हम सभी लोगों की भावनाएं कैसी हैं, हमने अपनी लाइफ में कैसे कर्म करे, कहते हैं ना कर्मों का फल मिलता है। और किस्मत का जो रोल होता है ना, वो बाद में प्ले होता है। अक्सर लोग बोलते हैं यार किस्मत में नहीं था इसलिए ये नहीं हुआ। किस्मत का काम तो बाद में आता है भाई, पहले तो ये देखो कि आपने क्या किया है लाइफ में। और फिर हम अक्सर बोलते रहते हैं कि यार घर में तो पैसा नहीं टिकता, या हमारे पास तो पैसे नहीं रहते, कमी रहती है। तो देखिए, कमी की जहाँ तक बात है तो थोड़ा पैसा या ज़्यादा पैसा जिसके पास भी होता है ना, उन सबको हमेशा कमी लगती ही रहती है। मेन चीज़ क्या है कि आपका काम अच्छे से चलना चाहिए। जब आपको ज़रूरत हो तब आपके घर में पैसे हों और आपके घर में खुशियाँ हों, सभी खुशी से रह रहे हों, ये बहुत ज़रूरी बात होती है। तो हमेशा हमारे घर में लक्ष्मी जी बनी रहें, हमारे भंडार भरे रहें। इस बारे में मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। और हाँ, बीच में अगर आपको लगे ना कि आपके भी कुछ थॉट्स हैं इन बातों को लेकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखिए आज मैं क्या क्या कर रही हूँ। आपसे करूँगी ढेर सारी बातें, बहुत मज़ा आएगा सचमुच। सो फ्रेंड्स, ये जगह अब कैसे चेंज होने वाली है ये आपको आगे देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि टाइम टू टाइम हमारे घर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। तो इस पूरी जगह का एक मेकओवर हो जाएगा और ये जो मेरे पीछे वाली वॉल है ये पूरी चेंज होके कैसे लगती है आपको आगे देखने को मिलेगा। सो देखते रहिए एंड एंजॉय करिए। हॉरिजॉन्टल मैं ये हटा दूँगी। शीट थी ना अपनी, सो इंस्टॉल करने वाले भैया आने वाले हैं, उससे पहले मैंने सारा सामान खाली कर लिया, क्योंकि ये जो सामान है इसमें अगर डस्ट बैठ गई तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। और सब जगह मैंने ढांक भी दिया है ताकि भैया ड्रिल वगैरह करें तो उसका कचरा जो है वो उसी के ऊपर गिरे और अंदर तक डस्ट एक्यूमुलेट ना हो। तो मैंने अच्छे से मेजर करके सारे स्लैब्स लगवा लिए हैं। और ये 3 स्लैब्स मैंने सोच समझ के ही खरीदे थे कि मुझे किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं भी क्या कर रही हूँ, मैंने माइक्रोफाइबर क्लॉथ को गीला कर लिया और दीवारों को मैं पोंछ रही हूँ, क्योंकि दीवारों पे जो डस्ट चिपक जाती है ना, वो कुछ लाल लाल सी है और उसको अगर अभी नहीं पोंछा ना तो वो दीवारों पे जम जाएगी और बहुत खराब दिखेगी बाद में। अब देखिए यहाँ पर भी सारे फ्रेम्स लग चुके हैं। मैंने हालांकि पोंछ के दिए थे भैया को लगाने के लिए, लेकिन एक ऊपर की उनने ड्रिल बाद में की और उस पे जो कील लगाई ना, उसकी वजह से फिर से कचरा हो गया। तो मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी। मैंने सोचा एक हाथ तो मैं लगा ही दूं सारे फ्रेम्स पर। और ये काम करवाने के बाद ना मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि मेरा डिसीजन सही था कि मैं सारे फ्रेम्स एक वॉल पे कर दूं। उससे कहता है काफ़ी नीट लगता है हमारा जो भी डेकोर है। अलग अलग जगह हम बहुत सारी चीज़ें सजा लेते हैं ना, तो घर बड़ा फैला सा लगता है। अभी एक वॉल पे सारे फ्रेम रहेंगे, बाकी सारी दीवार खाली रहेगी तो अच्छा लगेगा। और काफ़ी जगह भी हो गई है। फ्यूचर में और भी कोई अवार्ड्स रहेंगे और फ्रेम्स अगर मिलेंगे तो मैं इधर उधर उनको लगा सकती हूँ। तो इस टाइप से मैंने सोच समझ के ये चीज़ की है। अभी आपको दिखाऊंगी पूरा लुक कैसा लग रहा है लगवाने के बाद। श्रेया नींद आ रही है? थोड़ी थोड़ी हो गई प्रिपरेशन?
बस चल ही रही है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। हम्म। तो अब नेक्स्ट एग्जाम में तू वो सारी गलती मत करना। हाँ, जो कभी कभी कुछ जो मिस्टेक्स हो गई थी लास्ट एग्जाम हाँ। जैसे कि एक एग्जाम में छूट गया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन, उसको मैंने मतलब वो देख नहीं पाई थी, मैं स्टार्टिंग में देखा था बस। इसलिए तो कहते हैं कि रीचेक बहुत जरूरी होता है करना, कि आपने सब कुछ रीचेक किया का क्या, लिखने का ही टाइम नहीं बच पा रहा था एंड में। हर बच्चे की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है ना, जिसकी वजह से उसके मार्क्स चले जाते हैं। तो तेरी ये प्रॉब्लम है कि तू हड़बड़ा जाती है, डर जाती है, उस चक्कर में बहुत सारी चीजें जल्दबाजी में पढ़ के गलत लिख देती है, या फिर तू सिली मिस्टेक्स कर देती है जिसमें तेरे मार्क्स कट जाते हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ ये रीजन रहता हो। यही तो। अब तू ये इन गलतियों को मत करना शुरू से, और तू उन पे मैं बार बार बोलती हूँ कि जो तुझे आते हैं या जो मार्क्स ज्यादा मार्क्स के रहते हैं उनको तू पहले क्यों नहीं अटेम्प्ट करती। वही किया था मैंने। अच्छा। हाँ, ओके। वो लेंथी पेपर आता है तो उसको टाइम लगता है खत्म करने में। हाँ, ये बात हो सकती है। कोई बात नहीं, आगे के पेपर के लिए अच्छे से पढ़ ले। हर एग्जाम इम्पोर्टेंट होता है और हर एग्जाम के मार्क्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। हाँ। तो जो अब तेरे एग्जाम्स बचे हैं उसके लिए खूब मेहनत कर, और वो सारी गलतियों को फिर से मत दोहराना, ठीक। हाँ। कैरी ऑन। क्लीनिंग करने के बाद मैंने जमाना शुरू कर दिया, और ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सोच समझ के इधर उधर जमाना रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ अच्छी लग रही है, और ठीक ढंग से जमाना या अच्छे से रखना कितना ज़रूरी होता है ना। बैलेंस दिखता है उससे, है ना। हर चीज़ सिंक्रोनाइज्ड रहती है, और यही हमारे लाइफ में भी रहता है। अगर हमारे घर में 3 या 4 मेंबर हैं या जितने भी मेंबर हैं वो सब अपने अपने काम करते हैं, तो एक दूसरे के कामों की इज्जत करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा करने से एक दूसरे के बीच में प्यार और सम्मान हमेशा बना रहता है, और जब प्यार और सम्मान बना रहता है तो खुशियाँ अपने आप ही घर में एंटर कर जाती हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि फैमिली इज लाइक अ ब्रांचेस ऑन अ ट्री, वी ग्रो इन डिफरेंट डायरेक्शंस येट आवर रूट्स रिमेन एज वन। ये बैम्बू स्टिक्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी लिंक उन्हें चाहिए है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, और ऑनलाइन इन्हें काफ़ी कॉस्टली मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि यार मैं ऑफलाइन भी चेक करूँ, और मुझे सही रेट्स पे मिल गई। मतलब 1000 रुपये का अंतर था, आप समझ लीजिए। तो फिर मैंने तुरंत से ही बाहर से ही ले लिया, और ये 2 स्टिक्स मैंने खरीदी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, वॉशेबल है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो एक बार ऑफलाइन ज़रूर आप चेक करिएगा। और अभी मैं लग गई हूँ पूरा अच्छे से जमाने। एक कॉर्नर अच्छे से जमा दूंगी ना, उसके बाद ही मैं कारपेट डालूंगी। पहले से सोच के रखा था मैंने कि कारपेट में नहीं डालूंगी, क्योंकि इतना ड्रिल होगा, सब जगह मिट्टी मिट्टी होगी, और फिर मुझे पछताना ना पड़े कि यार मैंने कारपेट पहले क्यों डाल दिया, उसमें सब डस्ट एक्यूमुलेट हो गई, है ना। तो बेस्ट तरीका यही था कि सारे कामों को करवा लो और लास्ट में डाल दो साफ सुथरा कारपेट। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जो उल्लू का आपने पैर रखा है ये शुभ होता है कि अशुभ होता है। भाई शुभ ही होता है, क्योंकि उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन होता है, और मुझे तो नहीं लगता कि कुछ अशुभ होता होगा इसमें। अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं अपने दिमाग से चीज़ें करती हूँ। मैं किसी के बोलने पे या किसी ने कोई चीज़ कह दी तो मैं ऐसा चेंज कर दूँ, इस हिसाब से नहीं चलती हूँ। मैं अपने दिमाग के हिसाब से चलती हूँ, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है। हाँ, अगर कोई चीज़ का प्रूफ मुझे मिलता है ना कि ये चीज़ सही है या गलत है, तो ही मैं उसको चेंज करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती। अब बारी आ गई है कारपेट को बिछाने की, और कारपेट को इतनी टाइटली इन लोगों ने रैप किया था ना कि ऐसा लग रहा था कि खोलने में खुल भी पाएगा, कहीं फट तो नहीं जाएगा। हालांकि बहुत मोटा सा कारपेट है, और इसको वॉश करने में भी उनने बहुत टाइम लगाया था। जब हम लोग शॉप से लेकर आए तो 2-3 बार गए
पर ये मिला नहीं। और इस कारपेट के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने ये कहाँ से लिया, तो ये ऑनलाइन लिया था अमेज़ोन से। अगर इसकी लिंक मिली तो ज़रूर बताऊँगी आपको। 6000 कुछ का लिया था ये मैंने, और 6 बाय 7 फीट है, ऐसा कुछ इसका साइज़ है। तो कोशिश करूँगी कि मैं आपको लिंक दे पाऊँ। और अभी केदार भी आ गए मेरी हेल्प करवाने के लिए, बोल रहे थे तुम अकेले कर रही हो जब से। इस बात पे है ना, मैं आप सभी से बहुत अच्छी चीज़ शेयर करती हूँ। जिस घर में फीमेल्स की इज्जत होती है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी बात को सुना जाता है और मान सम्मान दिया जाता है, बराबरी का ट्रीटमेंट किया जाता है ना, उस घर में हमेशा लक्ष्मी रहती हैं। और जिस घर में इसके जस्ट उल्टा होता है, उनको अपमानित किया जाता है, उन पर आरोप लगाए जाते हैं, बहुत उनको प्रताड़ित किया जाता है, उस घर में आप मान के चलिए ना तो कोई सुखी रह पाएगा और ना ही उस घर में कभी लक्ष्मी या कोई भी ईश्वर का वास होगा। एक क्वेश्चन मुझे अभी ध्यान आ रहा है, किसी ने पूछा था कि आपको क्या लगता है कौन इंसान सबसे ज़्यादा सुखी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान बहुत खुशी से, आनंद में और अच्छी नींद सोता है ना रात को, वो सबसे सुखी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंटमेंट जो है ना लाइफ में, वो बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन अगर नहीं है ना आपकी लाइफ में, तो फिर आप कितना भी कुछ कमा लोगे, कितना भी कुछ आप अर्जित कर लोगे, आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। तो बस सेटिस्फाई रहना बहुत ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। आज का वीडियो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा बनाने में भी, क्योंकि मुझे बनाने में ऐसा लगा कि मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रही हूँ। भले ही मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, बट फिर भी ये फीलिंग मुझे आती रही। और देखिए पूरा घर अच्छे से जम भी गया है। आपको कैसा लगा ये मेरा छोटा सा चेंज जो मैंने लिविंग रूम में किया है? और हाँ, मेरी बातें कैसी लगी? अगर आप मेरी बातों से खुश हुए या फिर सहमत हुए, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बहुत खुश होंगी मैं आप सभी के कमेंट पढ़कर। आप लोग बहुत प्यार देते हो यार, बस यही तो चाहिए मुझे लाइफ में। सबका प्यार मिलता रहे, सबका साथ मिलता रहे, लाइफ बहुत अच्छे से निकल जाएगी। इसी नोट पर आप सभी से बाय बाय बोलती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।